वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। देखिए, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप सभी को ये बताया था कि किस तरह हम छोटे छोटे वर्ड को हम अपनी दैनिक भाषा में लाते हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही हल्का सा चेंजमेंट करिए, थोड़ा सा ये पता चलेगा कि किस प्रकार हम बातचीत लोगों से कर सकते हैं। देखिए, सभी लोग हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्थितियाँ क्या होती हैं, हम जैसे बाहर निकलते हैं कॉलेज से, फिर हम नहीं बोल सकते हैं, मुँह से वर्ड ही नहीं निकलते हैं। क्लास में तो बाई फोर्स होता है कि सभी लोग बोलते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने थोड़े से लगे तो कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स कितना पैसा फूकते हैं आप पर, लेकिन आप क्या करते हैं, उसे कहीं पर भी शो नहीं होने देते हैं कि क्या मेरा स्टैंडर्ड है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे क्या बोलना है आपको। मान लीजिए हमने आपको बताया था, एक हमारा वर्ड था क्या, गिव मी, और गिव मी का क्या अर्थ बताया था, मुझे दो, यही तो था। अब यहां पर है प्लीज, आपने बताया गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा मैंने बताया था आपको। देखें, अगर हम बोलते हैं यहां पर प्लीज गिव मी, अब यहां पर कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने बताया, एक एग्जांपल दिया था, क्या है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये आप बोल सकते हैं। ये कब, जब उसके पास या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, बांटा जा रहा हो, आई मीन टू से लोगों को दिया जा रहा हो, तब आप कह सकते हैं प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, ठीक है। अब मान लीजिए सभी बैठे हैं और आपको पानी क्या है, ले आओ, तो ले आओ जैसा शब्द आप बोलते हैं। देखिए, ले आओ, ठीक है। शब्द क्या हुआ, मेरे लिए, am I right? मेरे लिए, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे क्या, गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी योर नोटबुक। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही बताया था कि छोटे छोटे वर्डों को आप बोलना चालू करें। तो देखिए, यहां पर बोल दिया, ये जो गेट मी है, इसका अर्थ ये होता है ले आओ मेरे लिए, या मेरे लिए ले आओ, ठीक है। तो आपको ये बोलना है। अब मान लीजिए आपको कहना है 1 ग्लास और, तो कैसे बोलते हैं, देखिए, वन ग्लास मोर, 1 ग्लास और ले आओ, ठीक है। जहां काउंटिंग है, जैसे आप दाल चावल, या कैसे हैं कि जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम, उस पे मांगते हैं थोड़ा और, तब आप क्या करेंगे, लिटिल मोर। इसका अर्थ क्या होगा, थोड़ा और। इसका क्या हो गया, एक और, 1 ग्लास और चाहिए। इसका क्या हो गया, थोड़ा और। मान लीजिए पानी डाल रहा है या कोई भी चीज डाल रहा है, ठीक है, लिटिल मोर, थोड़ा और। अब यहां पर जैसी चीजें हो गई, मान लीजिए ये इन चीजों से निकल कर हम आते हैं, कहते हैं कि अगर किसी से पूछते हैं एनीथिंग एल्स, ठीक है। देखिए, ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग, यहां पर हो जाएगा एल्स, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ और भी क्या बोल सकते हैं। देखिए, ढेर सारे स्टैंडर्ड वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको बताया छोटे छोटे वर्ड को अभी बहुत ही सिंपल
शब्दों में आपको इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। आप मत जाइए कोई प्रोनाउंसिएशन बोलता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग करके, ठीक है, तो आप उस पर भी नहीं जाइए। आप जो आपकी मातृभाषा है, जो आप जैसा बोल सकते हैं वैसा बोलिए। डोंट कॉपी अनदर, ओके। आप किसी की कॉपी मत करें कि उस तरह से बोल रहा है, वो बोल रहा है, फाइनेंस मैं बोल रहा हूँ, फिनांस, ठीक है, कोई और कुछ बोल रहा है, अभी वहाँ तक मत आइए, ठीक है। इफ़ यू विल हैव कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली यू विल स्पीक वेरी फास्ट, ओके। और क्या हो जाएगा, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग यू विल हैव, ठीक है। आपके पास कैसी होगी, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग होगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, आपके भी एसेंट जो है वो आपके मुंह से बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। बट यू विल हैव टू वेट, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, कुछ वीडियो होने के बाद, ठीक है, आप भी बोलेंगे। तो देखिए एनीथिंग एल्स, कुछ और भी यहाँ पर हो जाएगा चाहिए ना, तो एनीथिंग एल्स यू नीड यहाँ बोल सकते हैं। देखिए कुछ कोई और चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, अगर है तो आप गेट मी कह के मंगवा बोल सकते हैं उससे कि गेट मी, ठीक है, ये बोला जा सकता है। और अगर नहीं है, ठीक है, आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, नथिंग एल्स। अर्थ क्या हुआ, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मान लीजिए मोरीवर क्या होता है कि लोग देना चाहते हैं आपको थोड़ा और, ठीक है, तो यहां पर कैसे बोलते हैं, देखिए कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो जैसे किसी ने खाना ज़्यादा परोस दिया और कह रहा है और ले लो थोड़ा सा ना, तो क्या है, देखिए लिटिल मोर, इसका अर्थ क्या हो गया, थोड़ा और, ठीक है। मान लीजिए काउंटिंग के लिए बोल रहे हैं वन मोर, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, एक और। यहां पर बोल सकते हैं जैसे बोलना है थोड़ा और, लिटिल मोर, एक और, वन मोर। मान लीजिए इनसे हटकर अगर कोई भी बात आ गई कि और ज़्यादा नहीं, तब क्या बोल सकते हैं, देखिए नॉट मच मोर, इसका अर्थ क्या होगा, यहां पर बोलेंगे और ज़्यादा नहीं, या और अधिक नहीं, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ड हैं, आपको आते हैं, आपको मैं इंग्लिश उन्हीं वर्ड से सिखाऊंगा जो वर्ड आपको आते हैं, आपके पास आपके मुंह से उन वर्डों को निकलवाना है। आप थोड़े से वर्ड बोलेंगे और जैसे जैसे आप बोलने लगेंगे, एक दो वर्ड, दो तीन वर्ड बोलेंगे, तो आपका भी मन करेगा इंग्लिश बोलने का। और फिर क्या होगा, आज एक एक वर्ड बोल रहे हैं, दो दो वर्ड बोल रहे हैं, वन डे विल कम यू विल स्पीक फ्लुएंटली। तो यहाँ हम देखते हैं ये आया हमारे पास एक बातचीत, क्या कि लोगों से हम बातचीत करते हैं और किस तरीके से हम अपने वर्डों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आइए, अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी से भी अजनबी से, देखिए स्ट्रेंजर, थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था आपको कि आप किसी से मिलते हैं बड़े से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग मामा, ओके, तो आप वही वर्ड। अब देखिए जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैटरनल अंकल, ठीक है, आप किसी को मैटरनल अंकल नहीं बोल सकते भाई, ठीक है। आप किसी को बता सकते हैं कि हाँ मेरे जो है मैटरनल अंकल, मामा जी हमारे, ठीक है, ऐसे हैं, ये हैं, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं। बाकी हमारे जो
हमारे कस्टम में हमारे पास है कुछ वर्ड हैं ऐसे, जैसे मामा, भाभी, ठीक है, ये सब हम वही वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिन वर्डों को हम हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है, भाभी, मामा, मामी, सास, ससुर, ठीक है, आप वैसे ही बोलिएगा, ठीक है। हाँ, एक दो वर्डों को आप थोड़ा सा अलग करिएगा, ठीक है, बुआ तो आप वैसे ही बोलिए, ठीक है, माय बुआ जी, ओके, वॉज कमिंग, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मीनिंग ना बनाने लगे ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, माय मामा जी इज कमिंग, ठीक है। अगर मैटरनल अंकल बोला दैट इज ऑल्सो राइट, ओके, तो वो तो है सही, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ वर्डों को बोल देते हैं तो आप उसमें परेशान मत होइए। मीनिंगों का, जैसे लोग कहते हैं कि ढेर सारी मीनिंगें आपको याद होनी चाहिए, आप मीनिंग याद करिए, आज याद करेंगे कल भूलेंगे। आप कुछ भी जितनी चीज़ें याद करेंगे, क्या वास्तव में आपके बोलने में वो मीनिंग टकराएंगे? ठीक है जी नहीं। आप जैसे अपने बातचीत करते हैं लोगों से, ठीक है, वो मीनिंग आते जाएंगे। डेली यू विल लर्न समथिंग, ठीक है, आप डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे और फिर आपके वर्ड मैच्योर हो जाएंगे। जब आप किसी से सुनते हैं तो वो वर्ड एक दो ऐसे होंगे कि जिनकी मीनिंग नहीं आपको आती है, तो आप गेस करके समझते हो कि हाँ ये बोला गया होगा, और फिर उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं एनी हाउ, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसे बोला जाएगा। तो देखिए, स्ट्रेंजर माने क्या होता है? अजनबी, जिसको आप नहीं जानते हैं। अब देखिए, अजनबी से क्या है, मिलते समय, ठीक है, तुरंत जैसे किसी से बराबर के लोग हैं, ठीक है, हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं हेलो माय नेम इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे बोलते हैं माय, तो देखिए ये वर्ड जो है थोड़ा सा अंतर रखिएगा। अब ये नहीं कह रहे कि नहीं यही बोलना चाहिए, ठीक है, कुछ लोग ये बोल देते हैं, कुछ लोग, ठीक है, आप ये बोलिए, ठीक है, थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में आपके जरूर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर माय क्या बोलते हैं, माय नेम इज, ठीक है, और अपना नाम बताइए। अगर वो सबसे जरूरत क्या होती है, अगर हम अपना नाम बताते हैं तो लोग अपना नाम बता देते हैं। जैसे मैंने बोला माय नेम इज राजेश, तो सामने वाला भी बताना जरूरी समझता है माय नेम इज नीरज, ठीक है। तो कोई भी चीज बोली जा सकती है। अब देखिए, जैसे ही नाम बोलने पर तो एक वर्ड आता है हमारा नाइस टू मीट यू, ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हैं। और इसी से दूसरा वर्ड है, ठीक है, आप बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू। अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो नाइस टू मीट यू आप भी बोल सकते हो। जैसे किसी ने कहा आप, ठीक है, कि माय नेम इज राजेश, ओके, और हाथ मिलाते हुए या किसी तरीके से नाइस टू मीट यू, ठीक है, या आप किसी से मिलवा रहे हो, मीट माय मदर, ठीक है, मीट माय फादर, मीट माय सिस्टर, आप किसी से मिलाते हैं तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है, और तुरंत आप बोलते हैं क्या कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे, इसका अर्थ क्या हुआ, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो देखिए ये हो गया। अब एक वर्ड होता है जैसे बाय फोन, मे बी वाइल यू आर टॉकिंग टू एनीबडी, ठीक है, जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, फोन पर आप बातचीत करते हैं, तो देन आप ये भी बोल सकते हैं कैसे, नाइस टू, ठीक है, टॉक टू यू, या यहां पर एक वर्ड भी बोल सकते हैं आप, नाइस टू टॉक विद यू, ठीक है। अर्थ क्या हुआ, देखिए, आपसे बात करके, ठीक है, मुझे खुशी हुई। अब आप यहां पर ट्रांसलेशन मत करने लगिए, ठीक है, मुझे खुशी हुई, आई फील वेरी हैप्पी, ठीक है, दुनिया भर की बातें मत लगाइए भाई, ठीक है, यहां पर सीधे सीधे नाइस टू टॉक विद यू। आप
फ़ोन पर भी बोल सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, वैसे भी आप किसी से डिस्कस करते हैं, आप किसी से कोई बात करते हैं ना, आपको उसकी बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो कैसे बोलते हैं? नाइस टू टॉक विद यू, ठीक है, क्या है? नाइस टू टॉक विद यू। नाइस माने अच्छा लगा, तो अच्छा मुझे ही लगेगा, सामने वाले को अच्छा लगा या नहीं लगा वो तो बात की बात है, वो खुद ही बताएगा। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं। और ये जगह क्या हुआ, मिलते समय आप ऐसे वर्डों को बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मिलते हैं तो जनरली कॉमनली, ठीक है, whom you know very well, जिनको आप अच्छी तरीके जानते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे जैसे कॉमनली वर्ड होता है, सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। हाउ आर यू, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। तो देखिए एक क्या होता है, इसका अर्थ ही हो जाता है आप कैसे हो, आप कैसे हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से देखिए, एक ये भी बोला जा सकता है और यहां पर बोला जा सकता है हाउ डिड यू, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा इसी चीज को यहां पर थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं। ये दोनों का अर्थ हो जाएगा आप कैसे हो या आप कैसे हैं, ठीक है। तो दूसरा तुरंत उसका आंसर हो जाता है, इसी को कैसे करते हैं, ठीक है। यहां पर आई एम फाइन, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी कहा आपसे, आप किसी की कॉपी ना करिए। टेक फॉर एग्जांपल, व्हाइल आई एम स्पीकिंग मे बी दैट सम वर्ड आपको ऐसा लगते हो कि बहुत अच्छे हैं, नाउ यू ट्राई टू कॉपी देम। कॉपी मत करिए, आप अपनी इंग्लिश बोलिए, आपके पास जो वर्ड है, आपका जो एसेंट है, आप उसी पे रहिए, ठीक है। उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए सब जगह से बोलिए, कोई ये नहीं कहता नहीं है इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो, ठीक है, ठीक है। मेरी बात क्या है, हम आप तक इंग्लिश पहुंचाए, एंड नाउ यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके, कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड जिस समय आपको बताएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको इसी में कराते रहेंगे। तो देखिए आई एम फाइन बोल सकते हो, ठीक है। और क्या है, ढेर सारे वर्ड हैं यहाँ पर तो, ठीक है। आई फील हार्ट स्प्रेड, ठीक है, वहाँ पर भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर एक कॉमनली वर्ड है आई एम फाइन। कुछ लोग बोल देते हैं एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेरी फाइन भी बोल देते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और तुरंत बोल सकते हैं एंड यू, और आप कैसे हैं, बस ज़्यादा लगाने की नहीं, आप डायरेक्ट ना बोलिए हाउ डू यू, ठीक है। एक ने बोल दिया है, आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया है, क्या, आई एम फाइन, एंड यू सर, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं और आप कैसे हैं। ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो स्पीक लाइक दिस वे दैट आई एम फाइन, ठीक है। वो भी बोलेगा इसी तरीके से कि आई एम वेरी फाइन, वो भी कुछ भी कह सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारी बात होती है कि हम जैसे जरा जरा से वर्डों को हम किस तरीके से जोड़ें। अब हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव, कैसे हम क्वेश्चन पुटअप करें, ठीक है, किस तरीके से हम बातचीत करें ताकि लोगों तक ये पहुंच सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए माय नेम इज, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इंट्रो के लिए इंट्रोडक्शन, जैसे देखिए यहां पर कोई बोलता है, ये देखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है यहां, ये देखिए शॉर्टकट है। और यहां पर बोल देते हैं प्लीज गिव मी योर इंट्रो, ऐसे बोलते ना, प्लीज गिव मी योर इंट्रो, ठीक है। कहीं आप जाते हैं, देखिए जो आजकल का दौर है इंग्लिश बोलने का, आप कहीं भी जाते हैं एक इंट्रोडक्शन देते हैं। कॉमनली कहीं आप पढ़ाने जाते हैं, यू नीड इंग्लिश स्पीकिंग, आपको इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है कि कहीं आप बाहर जाते हैं, ठीक है, मे बी कि समबडी, यहाँ पर बातें ये होती हैं कि समबडी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फास्ट,
मैंने फिर बोला देखिए समबडी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फास्ट, मैंने इस बारे में नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर अभी आप मैंने बताया कि जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आप ही के तरीके मैं बातचीत करना चाहता हूँ, आप ही के तरीके बोलना चाहता हूँ, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से ये समझ जाए नो समथिंग इज नॉट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर डिफरेंट है वो हमारे और आपके बीच में क्या है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जानबूझ के गलतियाँ करना है ताकि आप ये सोचें नहीं जो कुछ है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल हैव अ गुड इंग्लिश स्पीकिंग, आपके पास खुद अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग होगी एंड यू कैन टॉक फ्लुएंटली टू एनीबडी, ठीक है। तो आप बातचीत सभी से अच्छी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंट्रो के लिए क्या हो जाता है, कॉमनली इंटरव्यू जो है वो आपको फेस करना है, आपकी बातों में हिम्मत होनी चाहिए, आपकी बातों को समझना चाहिए। इंट्रोडक्शन कई प्रकार से होते हैं, कितना अच्छा बोला जा सके, लेकिन कितना अच्छा बोला जा सके यदि आप रटेंगे तो फिर आपका इंट्रोडक्शन कभी अच्छा नहीं हो सकता। सबसे पहले कॉमन आइए, कॉमन बोलिए। आप कॉमनली क्या होता है इंट्रोडक्शन में, क्या होता है, सिर्फ आप अपने बारे में बताइए, ठीक है। आप जहाँ काम करने गए हैं, ठीक है, वो आपकी दूसरी चीज़ होगी कि फैमिली के बारे में आपसे जब पूछे तब आप बताइए, आप सबसे पहले अपने बारे में ही बताएं, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, देखिए एक शॉर्टकट होता है इंट्रो, अभी आप सब लोग यही बोलेंगे, ठीक है, इंट्रो, ठीक है। क्या है, माय नेम इज, आप अपना नाम बताइए, ठीक है। आप शॉर्टकट बोल सकते हो, कैसे, आई लिव इन, अपने प्लेस का नाम बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आई हैव कंप्लीटेड, जो आपकी एजुकेशन है वो बताइए, आपने 12 पास किया है, आई हैव कंप्लीटेड 12 दिस ईयर, ठीक है। आई लिव इन बोल सकते हो। और स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको कई प्रकार से आपको बताया जाएगा कि आपको, लेकिन मैंने पहले बताया कि आप ज़्यादा हाई फाई मत भागें। कहने का मतलब है बहुत स्टैंडर्ड की ओर ना करें, नहीं मुझे आज यही बोलना है, लोगों के सामने इंप्रेशन जमाना है, लोगों के सामने हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोग हमको दें, ठीक है जी, नहीं। अभी आप लोग इम्पोर्टेंस आपको दें आपके काम से, आपकी बातचीत से ही देंगे आपको, ठीक है। आप एक सांस में बोल जाते हैं या किसी को समझ में नहीं आता है। कहा जाता है कि जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी वेरी इजी। कैसे होनी चाहिए, बहुत ही सरल होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि समवन कैन अंडरस्टैंड यू, आपको कोई समझ सके, वुड यू वांट टू स्पीक, क्या आप बोलना चाहते हो, ठीक है। आप दूसरे को भी समझा सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह से शाम तक बोला जा सकता है, ऐसा कुछ भी इस पे नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेके बस चलना है। तो आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा क्या हुआ, आपका नाम हुआ, फिर आपका प्लेस यहाँ पर है, ये देखिए आपका नाम हो गया, नेम, आपको कैसे बताना है, प्लेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपने वर्ड को याद रखिए, क्या किया, आपने क्या किया है, आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, सर या मैडम, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो बातें हो गई। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना बताइए, ठीक है, आई एम डूइंग, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं आई एम डूइंग बीटेक, आई एम डूइंग बीएससी, आई एम स्टडिंग बीएससी, ठीक है, आई एम स्टडिंग, क्या करेंगे यहाँ पर आई एम डूइंग ग्रेजुएशन बोल दीजिए, दैट इज अ बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कर रहे हैं, या आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है, फॉर, जो भी आप कर सकते हैं, एसएससी, एनडीए, ठीक है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आप कर सकते हो।
आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, ठीक है आप। और इसके बाद बोल सकते हैं आई वांट गवर्नमेंट जॉब। ये एक कॉमनली आप सभी लोग बोल सकते हैं। एक इजी मेथड हमने आपको बताया कि अभी आप बिल्कुल सरलता से सीखें और बोलने का ढंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ लोगों को ऐसे लाऊंगा कि जो वो बातचीत ऐसे करके आपको बताएंगे कि हाउ डू यू स्पीक। देखिए, अगर बातचीत करनी है तो आप भी ऐसी ही बातचीत करेंगे। बोले मम्मी पापा के सामने, ठीक है, किसी दोस्त के सामने एक इंट्रो छोटा सा बोलिए, सब एक साथ बोलेंगे। और जब क्या है, देखिए एक सेंटेंस हो गया, 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर हो गए। और यहाँ पर बोल सकते हैं आई वांट टू बी, ठीक है। लास्ट में क्या आया, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए क्या कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए इंट्रो कैसे करते हैं, और फिर ये क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, आई वॉन्ट टू। अब देखिए यहां पर बी भी बोला जा सकता है और बिकम, ठीक है, कुछ भी। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम कहां पे, अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि इसी बीच में फिर आपके पास मैं ज़रूर बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है, कैसे बोलना है लोगों के सामने, किस तरीके से हमें बातचीत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपके पास तैयार होना चाहिए क्लास में खड़े होकर के बताने के लिए, ठीक है। तो कितने सेंटेंस हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 सेंटेंस अब एक साथ बोलेंगे, बार बार बोलिए, ठीक है। बिल्कुल आप अच्छी तरह सीख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।